बायजीद बुस्तामी कितना बड़ा नाम गुजरा है। आपके शहर बुस्ताम में एक औरत ने घर बनाया, अदाओं से लूटने लगी। किसी ने बायजीद से कहा, हजरत आपका मनसब आपसे तकाजा चाहता है, इस रास्ते को रोके। मुसल्ला लेके चले गए। जो जवान आता देखता वापस पलट जाता। हया माने था। उस वक़्त लोग अहले इल्म की कदर करते थे। और यहां मैं अर्ज करता चलूं, ये मस्जिद का कोई नमाजी नहीं था, मस्जिद की कमेटी का कोई मेंबर नहीं था कि हजरत को देख के रास्ता बदल के नमाज के वक़्त हजरत ने पूछ लिया तो मैं नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहूंगा। ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने कभी मस्जिद का रुख नहीं किया, जिनकी रातें कभी शराब खाने में तो कभी तवाइफा के पास गुजरती हैं। उलमा की तो इज्जत वो भी करते थे यार। इंतहाई माजरत से कहूँगा, वो क्या इकबाल ने कहा था कि चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर, कि जहर भी करता है कभी कारे तरिया की, कड़वी कुसैली कबूल जरूर कीजिएगा। सच आखी थे पांबड़ मशदे ने भाई, आज जिसके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं ना, बाहर चौक में जाकर उसकी पगड़ी उछालते हैं। भाई जिसको मुसल्ले पे खड़ा करो उसकी इज्जत भी तो किया करो ना भाई। बायजीद बुस्तामी को देख के मस्जिद का नमाजी नहीं, मस्जिद की कमेटी का कोई मेंबर नहीं, ये वो है जो तवाइफा के पास रातें गुजारते हैं, देख के रास्ता बदल लेते थे। उस खातून ने कहा, आज कोई आशना नहीं आया, अपनी मुलाजमा को कहा नीचे देखो मामला क्या है। नीचे देखा तो बायजीद थे। उसने कहा नीचे मौलवी है और वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है। वो गुस्से में आ गई, जज्बाती। उसने कहा उसको कहो जाओ जाके मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करो, ये हमारा धंधा है, हमारा कारोबार है। बायजीद ने जो उसका बनता था हथेली पे रखा, कहा जो कहूँगा करोगी। कहा पैसे के लिए तो काम करती हूँ। अच्छा, उसने भी नहीं कहा कि हजरत हम माना कि हमारी बस्ती गुनाहों वाली है, आपके पीछे लोग नमाज पढ़ते हैं, कम अज कम उनका ही ख्याल कर लो। चिट्टी चादर फुमना वाली, दाग ना लामी जनेया, हशर दिहाड़े फेर ना की हाल रब्बा की बने। उसने ये नहीं कहा कि आप तो अपनी नमाजों का ख्याल करें, बल्कि वो तो कहती कोई मुत्तकी आए, कोई शराबी आए, मैं तो पैसे के लिए काम करती हूँ। जो बनता था हथेली पे रखा, कहा जो कहूँगा करोगी। कहा करूँगी। आपने लिबास दिया, फरमाया बेटा जाओ गुस्ल करके ये हया वाला लिबास पहन के आओ। उसको मुसल्ले पे खड़ा किया, उसकी पेशानी अल्लाह के हुजूर झुकाई। बायजीद रोने लगे, कहते अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे दिल की दुनिया का बदलना तेरे हाथ में है। सजदे में सर है, रहमत की बिरखा बरस रही है, नदामत के काफले उतर रहे हैं, माजी के औराक पलट चुकी है, कहाँ भटकी कहाँ उलझी, सारी जिंदगी खुदा को नाराज करती रही, आज सजदे में सर है और तड़प के मालिक से अपने गुनाहों की इस्तिग़फ़ार चाहती है। और रो रो के, ये अल्लाह का वादा भी है ना, सूरज भाई अभी मगरिब से तुलू नहीं हुआ, अभी तौबा का दर बंद नहीं हुआ, तड़प के खुदा से माजरत की और अल्लाह का वली रो रो के कहते या अल्लाह यहां तक लाना मेरा काम था, आगे दिल की दुनिया का बदलना तेरे हाथ में है। सजदे से सर उठाती है तो वक़्त की वलिया बन जाती है। कोई माफी मांगे तो सही भाई, कोई दामन फैलाए तो सही, कोई इस्तिग़फ़ार चाहे तो सही, कोई पिछले पहर आए तो सही, कोई नदामत के अथरू तो लाए। मरने से पहले जवानों, जब सांसें टूट जाएंगी तो फिर कोई पछताए तो कोई हासिल नहीं, वक्त पे काफी है। एक भी कतरा आबे हुश हंगाम का जल गया जब खेत बरसा, मी तो फिर किस काम का, उस वक्त के पछतावे का कोई हासिल नहीं। उस दिन तो यार काफिर भी कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, हाय कि मैं मट्टी बन जाऊं। लेकिन जवानों, उस दिन यहया अलैहिस्सलाम के हाथों मेंढे की शक्ल के अंदर मौत को भी मौत आ जाएगी। आज हाथ जोड़ेंगे, आज माजरत करेंगे, पिछले पहर आके खुदा को मनाएंगे, अथरू बहाएंगे तो वो माफ करेगा। हुजूर की खिदमत में एक खातून आती है इस हाल में कि वो घबराई हुई थी, 4 दफा कहती है ताहिरनी या रसूल अल्लाह, आका पाक कीजिए, आका मुझे पाक कीजिए, आका मुझे पाक कीजिए, आका मुझे पाक कीजिए। बहुत बड़ा गुनाह था उस मुजरिमा का, शादीशुदा थी, ज़िना का इर्तिकाब हुआ, पेट में बच्चा था। फरमाया गुनाह तूने किया है, सजा तेरे लिए, इस बच्चे का कोई कसूर नहीं। उसको मोहलत दी गई, उसने बच्चे को जन्म दिया, 2 साल दूध पिलाया, 2.5 साल बाद हुजूर की खिदमत में हाजिर है, उसको संसार किया गया, खुद हुजूर ने जनाजा पढ़ा। हजरत उमर अर्ज करते आका ये बड़ी बदकार औरत थी। मेरे नबी फरमाते उमर इस खातून ने ऐसी सच्ची तौबा की है, अगर इसकी तौबा का 10वां हिस्सा अहले मदीना में बांट दिया जाए तो अल्लाह ताला सब की मगफरत फरमा दे। जो माजरत करेगा, अल्लामा सैदी शारे मुस्लिम एक बूढ़े का तस्करा करते, वो हर साल हज के लिए जाता था। एक दफ़ा किसी जवान को साथ जाने का इत्तेफाक हुआ, अल्लाह के घर में पहुंचे, बूढ़े ने लब्बैक कहा, हातिफ से आवाज़ आती है ला लब्बैक। बूढ़े तेरा कोई हज नहीं। जो साथ जवान था चौंक सा गया, उसने कहा बाबा जी आवाज़ नहीं सुनी? तो वो कहते बेटा ये आवाज़ 70 साल से सुन रहा हूँ। वो जवान कहता फिर भी आते हो? अब कलेजा फटा, अब कलेजा फटने लगा, रो के कहा बता इस दर के अलावा कोई दर है जहां जाके दामन फैलाऊं?
बस इतना कहना था कि रहमत खुदा बंदी जोश में आई। हातिफ से आवाज़ आती, जा बूढ़े हमने तेरे 70 के 70 हज कबूल फरमा ली। ये उनके लिए जो मरने से पहले आते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते, अल्लाह ऐसी उम्मत को पड़ा है वो गुनाह का इरादा करेंगे, इरादे से नहीं लिखा जाएगा, हो जाएगा तो लिखा भी एक जाएगा। ऐ अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो जवाब क्या आया? वो मेरे प्यारे। यार 9 सवाल थे और हर सवाल पे जवाब क्या आता है? वो मेरे प्यारे, वो मेरे प्यारे। बोलिए वो मेरे प्यारे। मूसा अलैहिस्सलाम सवाल करते, ऐसी उम्मत को पड़ा है जो आएगी सबसे आखिर पर लेकिन नंबर पहला ले जाएगी। ऐ अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे, वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे, वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। 9 दफा कहा ना, वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे, वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो जवाब क्या आता है? वो मेरे प्यारे, 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 वो मेरे प्यारे। हर सवाल पे एक ही जवाब और आखिर पे क्या अर्ज करते हैं? ठीक है अल्लाह, वो उम्मत मेरी उम्मत नहीं बनानी तो ना बना, मुझे ही उस मोहम्मद का उम्मत ही बना दे। तो फिर तो फिर यार इसी मस्ती में, इसी शौक में, इसी वारफ्तगी में हम कहेंगे, ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती। याद उनकी ना भूलो नियाजी कभी, वो कहे उम्मती तू भी क्या या नबी। सैयदी मुर्शदी, अब बोलिए आप, सैयदी गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, ताजदारे हत्म नबूवत जिंदाबाद।